हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। फिर से मैं यही कहूँगा कि ये मेरी चौथी वीडियो है। तो शायद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में कम लगूँ और शायद आपको मेरी बातों की स्किल्स पसंद ना आए या मेरी शक्ल पसंद ना आए या मेरी एडिटिंग पसंद ना आए। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं टाइम के साथ इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है, तो माइंड मत करना। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे कुछ व्यूज़ आ रहे हैं और 4 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देख के। शायद कोई अनसब्सक्राइब कर ले तो 3 हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 4 हैं। आज मैं प्यार के बारे में बात करूँगा, लेकिन वो प्यार नहीं जो आप समझ रहे होंगे, है ना। क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में बहुत टाइप के प्यार हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि जैसे जैसे सबसे ज़्यादा जो ओवररेटेड प्यार है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्यार है, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। ठीक है, उनके लिए मतलब गाने बनते हैं पिक्चर में या फिर मूवीज़ बनती है ना। वो सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन प्यार है। फिर उसके बाद प्यार आता है माँ बेटे का, है ना। या माँ बेटी का, माँ जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं उसके बारे में, मतलब वो भी एक काइंड ऑफ प्यार है, लेकिन उसके वो भी बहुत जगह मेंशन होता है। आप देखोगे मूवीज़ में, बुक्स में, हम ऐसे बात करते हैं कि एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो प्यार भी, उसकी भी बहुत ज़्यादा बात होती है। लेकिन एक ऐसा बॉन्ड है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और वो काफ़ी प्योर फॉर्म ऑफ लव है। बहुत ही प्यार का बहुत ही प्योर फॉर्म है, और वो फॉर्म है बाप और बेटे के बीच में जो प्यार होता है। बाप और बेटों में ऐसा प्यार होता है कि मतलब वो दिखाई नहीं देता। मतलब अगर कोई बेटा है तो वो अपने पिताजी से मतलब कभी खुल के बात नहीं कर पाएगा, या फिर उनको मतलब ना ही गले लगा पाएगा, ना ही मतलब कोई मतलब प्यार दिखा ही नहीं पाएगा। और सेम जो बाप होता है वो भी अपने बेटे को प्यार दिखा ही नहीं पाता है जैसे माँ दिखाती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी मम्मी है और मतलब मैं उनको कभी भी मतलब उनकी गोद में सो सकता हूँ, या उनसे कोई भी प्रॉब्लम मेरी शेयर कर सकता हूँ, या फिर उनको प्यार दिखा सकता हूँ मैं, है ना। मतलब मम्मी के साथ हम प्यार एक्सप्रेस कर पाते हैं, और मम्मी भी जो होती है हमारी माँ, वो हमारे साथ प्यार एक्सप्रेस करती है। बट बट इन केस ऑफ जो हमारे पिताजी होते हैं, उनके साथ हम मतलब प्यार शो ही नहीं कर पाते हैं, ना ही वो शो कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको प्यार नहीं होता है, बहुत प्यार होता है। मतलब ऐसा होता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है प्यार। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो तब आपको उनका प्यार समझ में आता है कि उन्होंने आप पर कितना प्यार किया था। मेरी पर्सनल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे पहले पहले मेरे पिताजी जो थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब उनके सामने हम टीवी भी नहीं देख पाते थे, हर वक्त पढ़ाई कर, पीछे मतलब पड़े रहते थे, पढ़ाई करो, ऐसा करो वैसा करो। उनके उनके साथ ना ही हम कुछ बात शेयर कर पाते थे या कुछ नहीं, उनके सामने नज़र झुकाए रहते थे। और मतलब ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स है ना। लेकिन लेकिन जैसे ही मतलब मैं बीमार पड़ा, मुझे कुछ ऐसी बीमारी डायग्नोस हुई, मतलब कि काफ़ी बुरी थी, है ना। और मैं बहुत बीमार रहता था। तो मतलब, और मेरे पिताजी पहले तो ऐसे थे कि बहुत स्ट्रिक्ट है ना। और जब मेरी बीमारी का उनको पता चला, जब मैं मतलब हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, तो मतलब उस समय मुझे जो रियल प्यार होता है जो पापा का, पिताजी का, वो मुझे दिखा। मतलब ऐसा लगता था कि मम्मी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब जैसे, मतलब मैं जब बीमार था, हफ्तों हफ्तों मैं एडमिट रहता था हॉस्पिटल में, तो वो मतलब वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, है ना। तो तो क्या हो गया था ना कि उनको इतना टाइम नहीं रहता था पहले। लेकिन जैसे ही मेरे बारे में उन्हें पता चला, तो उन्होंने मतलब ऑफिस जाना ही बंद कर दिया, और हमेशा मेरे साथ रहते थे हॉस्पिटल में 24 घंटे, है ना। हॉस्पिटल में आप इमेजिन करो कि आपके साथ दिन रात वो है ना, कहीं जा नहीं रहे। अगर गए भी तो जल्दी आ जाते थे। घर पे जाके कुछ कपड़े चेंज करने हो या कुछ, तो घर पे जाते थे और आ जाते थे। और उनका कुछ मतलब बहुत ही डिफरेंट प्यार होता है पिताजी लोगों का। मतलब ऐसा होता है कि जब तक आप पे कोई मुसीबत ना आ जाए, तब तक वो प्यार दिखता नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पिताजी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ के पिताजी नहीं होते अच्छे हैं, ऐसा ये भी फैक्ट है। लेकिन 95% जो हमारे
जो बाप लोग हैं, हमारे जो पेरेंट मतलब फादर है, वो अच्छे ही होते हैं 95%। भले आपको वो बुरे लगे या फिर आपको उनके साथ झगड़ा होता हो या फिर वो डांटते हो, लेकिन जब आपके जैसे मुसीबत आएगी, आप कभी कुछ बीमार पड़ जाओगे या फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर मतलब कोई भी मुसीबत आ जाए, तो वो सामने आते हैं और कहते हैं बेटा मैं हूँ, तू टेंशन मत ले। तो हमारे जो फादर होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। तो और ये जो बॉन्ड होता है और वाइस वर्सा, मतलब हमारे पिताजी पे भी हमें कुछ आ जाए तो हम भी ना, जो बेटे होते हैं वो सामने आके लड़ेंगे, मतलब जान दे देंगे पिताजी के लिए, और पिताजी भी वही करेंगे, है ना। तो ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है। मतलब जो अफेक्शन दिखाते नहीं है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब उनको भी होता है और हमें भी होता है ना। और कैसा होता है कि जैसे अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे वो पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कभी कभी हमारे कुछ झगड़े हो रहे हैं, स्पेशली हमारे पिताजी लोगों के साथ ही होते हैं, जो बेटे होते हैं उनके, है ना। माँ के साथ तो इतने नहीं होते, लेकिन तो मुझे लगता है ये सब झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड हो रहे हैं। और जब तक है मतलब तब तक अच्छे रहो, अच्छे से रहो। फिर बाद में आप रिग्रेट करते रह जाओगे कि यार मैंने कभी अच्छे से बात नहीं की या हमेशा झगड़ता रहा, है ना। तो कभी कभी उनसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं ना, कभी कभी वो बेवजह डांट देंगे आपको। तो वो सब आप मतलब मुझे लगता है कि नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अनलेस कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो फिर वो डिफरेंट बात है, लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसके लिए तो मुझे लगता है कि आपको फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। और जो जो मैं तो कहता हूँ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब बाकी बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो एक फादर और सन का बॉन्ड होता है, मेरे हिसाब से तो वो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं के बीच में होता है ना। शायद आप अग्री मत कर ना करो, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है जो मैंने नोटिस किया है जीवन में। तो बस यही बात बतानी थी आज आपको। होप कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन ऐसे ही मैं कुछ आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा या कुछ मोटिवेटिंग बातें बताता रहूँगा। आप आप चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, और मतलब आपकी इच्छा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो मेरी वीडियोस से। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना। और और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। आ, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, है ना। चलो बाय।